अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपका वेट लॉस हो जाता है और बाद में मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस तो करवा लिया है, अब मेंटेन कैसे किया जाए। बॉडी में टेंडेंसी है गेन करने के लिए, ज़रा सा कुछ ज़्यादा खा लेते हैं वेट गेन हो जाता है। तो अब क्या सारी ज़िंदगी इसी साइकिल पे चलते रहे, कभी लूज़ कर लिया, गेन कर लिया, फिर लूज़ कर लिया, फिर गेन कर लिया। तो इसका एंड क्या रिजल्ट है, कब हम इस साइकिल से निकलेंगे, इस वेट साइकिलिंग से निकल के और एक स्टेबल लाइफ गुजारना शुरू करेंगे। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वेट लॉस और वेट मेंटेन के पीछे साइंस क्या है। हर बॉडी का एक स्पेसिफिक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर होता है। उसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज पे ऑर्गन्स को फंक्शन करवाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रही है, उस एनर्जी को बीएमआर कहते हैं। ये हर बॉडी का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आपने वेट लॉस करवाना है तो आप अपनी कैलोरीज को कम करोगे बीएमआर से, यानी कि 300 to 500 कैलोरीज आप कम लोगे अपने बीएमआर से। अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो आपने अपने बीएमआर जितनी ही कैलोरीज लेनी है, ताकि ना आपका वेट ज़्यादा हो ना कम हो। अब हर पर्सन का बीएमआर डिफरेंट होता है, आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैं आपसे सबसे ईजीएस्ट शेयर करने लगी हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने आइडियल वेट को, जिस वेट पे आप पहुँच गए हैं, वेट लॉस करवा लिया, अब आप अपने आइडियल वेट पे पहुँच गए हैं, तो आपने अपने उस वेट को मल्टीप्लाई करना है 22 से, अगर आप फीमेल हैं। और अगर मेल पर्सन है कोई, तो वो अपने वेट को 24 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी आंसर आएगा वो आपका बीएमआर है। यानी कि आपको वेट मेंटेन करने के लिए इतनी कैलोरीज लाजमी चाहिए, अपने बॉडी फंक्शंस को करवाने के लिए इतनी कैलोरीज लाजमी चाहिए। अब वेट मेंटेन करने के लिए क्या सिर्फ आपने इसी कैलोरीज पे रहना है, तो ऐसा नहीं है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिव हैं, डेली बेसिस पे चलना फिरना होता है, काम शाम होते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप अपनी कैलोरीज इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, 200 to 300 अपने बीएमआर में। और अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन बैठने वाला काम है, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने बीएमआर तक ही रहें। फिर आपको 200 to 300 कैलोरीज एडअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वेट मेंटेन करना है। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहेंगे और अपने बीएमआर से ज़्यादा कैलोरी इंटेक लेते रहेंगे, तो वो आपको स्टोर होता रहेगा, बजाय इसके कि आप उसको खर्च करें अपनी फिजिकल एक्टिविटी करके, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि अगर आपने वेट मेंटेन करना है और आप फिजिकल इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपने अपना कैलोरी इंटेक अपने बीएमआर तक ही रखना है। और अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप अपनी कैलोरीज बीएमआर से बढ़ा सकते हैं 300 to 400। वो डिपेंड करता है कि आप कितने फिजिकल एक्टिव हैं। अब हमने तो वेट लॉस करवा लिया था, अब हमें कैलोरीज का ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है वेट गेन करने के लिए, आप जेनेटिकली या किसी और वजह से टेंडेंसी रखते हैं कि आपका अगर कैलोरी इंटेक एक्सेस हो जाए तो आप वेट गेन कर लोगे, उसकी रीज़न ये होती है कि आप जब वेट लॉस करते हो तो आपके जो फैट सेल्स होते हैं वो मिनिमाइज नहीं हो जाते, वो ख़त्म नहीं हो जाते, उनका सिर्फ और सिर्फ साइज श्रिंक होता है, ठीक है। वो साइज में स्मॉल हो जाते हैं, लेकिन फैट सेल्स वही के वही मौजूद होते हैं। तो अगर आप कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर लेंगे, अपना एनर्जी इंटेक ज़्यादा कर लेंगे, तो वो सेल्स दोबारा से स्वेलअप हो जाते हैं और वेट गेन हो जाता है, फैट गेन हो जाता है। तो इसलिए आपको ये लाइफ टाइम अपनी बॉडी को, अपने वेट को मेंटेन रखना है। जिसमें भी अगर वेट गेन करने की टेंडेंसी है, तो उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए अपना वेट मेंटेन करना है। सिर्फ 2 मंथ्स डाइटिंग करके या कोई डाइट प्लान फॉलो करके अपने गोल वेट पे पहुंच के वापस कैलोरी इंटेक बढ़ा नहीं देना, बल्कि उसको मेंटेन करके रखना है, अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। और ओकेजनली फ्रीक्वेंटली चीट मील्स करने हैं, कैलोरी इंटेक ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली उसे करें ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। तो अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से आपने पोर्शन कंट्रोल करते हुए अपना वेट मेंटेन करना है। तो आपने हर मेन मील में 3 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्ब्स में आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स चूज़ करने हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या डिफरेंस है और कौन से किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली आपने प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स अपने हर मेन मील में ज़रूर ऐड करने हैं। प्रोटीन्स में आपने लीन प्रोटीन को चूज़ करना है, जिसमें दालें आएंगी, चिकन आएगा, फ़िश आएगी, एग्स आएंगे, लोबिया, चने, ये सब इंक्लूड होगा। फैट्स में आपने हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है, जिसमें नट्स आएंगे,
ऑलिव ऑयल आ सकता है और डिफरेंट सीड्स इंक्लूड हो सकते हैं। एक टाइम पे आपने कार्ब्स की 2 सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेना। कार्ब्स बेसिकली हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोर होती है लिवर और मसल्स में। अगर 2 सर्विंग से ज़्यादा लें तो ये स्टोर्स हमारे ऑलरेडी फुल हुए होते हैं, तो एक्स्ट्रा जो 3rd सर्विंग होगी कार्ब्स की वो जाके फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि हम एक टाइम पे 2 सर्विंग से ज़्यादा ना लें और 1 सर्विंग हम प्रोटीन की लें और फैट्स की लें। लो फैट मिल्क और योगर्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कम से कम फैट कंटेंट हो तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। प्रोटीन रिच डाइट लें ताकि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस दे, और ये प्रूव हुआ है कि प्रोटीन रिच डाइट आपके वेट मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित हुए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक रेगुलर रखें। कोशिश करें हर मेन मील के साथ सैलड ज़रूर लें, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप सिर्फ एक क्यूकम्बर भी ले लें तो वो भी आपके लिए इनफ होगा। राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वीक में 2 से 3 दफ़ा 12 टेबल स्पून, और कोशिश करें कि उसे पुलाव या बिरयानी के फॉर्म में लें ताकि प्रोटीन और फैट्स उसमें जब ऐड हो तो उसका जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से राइज अप करना होता है, तो जब आप फैट्स और प्रोटीन को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो एकदम से राइज अप नहीं होता आपका ब्लड शुगर लेवल, और आप उस मील को इंजॉय भी कर सकते हैं ईजीली। वेट मेंटेन करना है तो रिस्ट्रिक्शंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप चीट मील भी कर सकते हैं। वीक में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, बस मेक श्योर करें कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। थोड़े दिन आप चीट मील करें, लेकिन बाकी जो है बाकी वीक आपका बैलेंस्ड गुजरे, पोर्शन कंट्रोल में गुजरे, ताकि आपका पूरे वीक का कैलोरी इनटेक एक्सेस अमाउंट पे ना जाए। एक दिन में आप चीट मील कर लेंगे ना, उससे आपका वेट लॉस होगा ना आपका गेन होगा। आप कंटिन्यूस डेली बेसिस पे कैलोरी इनटेक ज़्यादा ले रहे होंगे तो तब आपका वेट गेन होना शुरू होता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते रहें ताकि वो बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव आउट करती रहे। उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से वो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव आउट कर देती है और बॉडी क्लीन रहती है। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल रखें, डेली बेसिस पे करें एक्सरसाइज ताकि आप अपने मील्स भी इंजॉय कर सकें। 20 मिनट्स या 30 मिनट्स डेली बेसिस पे करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके वेट मेंटेन भी रहेगा और वैसे भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा एक ये चीज़ भी रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि वेट लॉस के बाद भी कंटिन्यूस काउंसलिंग में रहें अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के साथ, तो ये आपका वेट मेंटेन करने में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करती रहती हैं, आपको गाइड करती रहती हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप किसी न्यूट्रिशन या फिटनेस पेज को फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे, हेल्प मिलती रहे, तो ये आपके वेट लॉस को मेंटेन करने में बहुत सक्सेसफुल साबित हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।